वीडियो में मौजूद तमाम हाज़रीन को मेरा सलाम। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से और कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ कॉशंस हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि हर शख्स, हर बंदे के हाथ में इस वक्त टेक्नोलॉजी है और बहुत ही टेकी वर्ल्ड हो चुकी है। दाएं बाएं, इर्द गिर्द, हर तरफ जहाँ भी हम देखें टेक्नोलॉजी मौजूद है और बहुत तेज़ी के साथ ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है, हमारी लाइफ में शामिल होती जा रही है और हमें अंदाज़ा भी नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका भी हम अंदाज़ा नहीं करते। अगर हम पलट के 20 साल पीछे देखें तो हमें लगता है हम बहुत आगे निकल आएँ, लेकिन अगर हम अपने वो दिन गिने कि किस तरह ये ट्रांजिशन हुई, किस तरह माजी से हमने सफ़र तय किया और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलती गईं और हम यहाँ तक पहुँच गए। और अब हम इस कदर टेक्नोलॉजी के दरमियान में रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता टेक्नोलॉजी हमारे साथ कर क्या रही है और हम या तो विक्टिम है या जो है वो हम यूज़ हो रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि टेक्नोलॉजी के बीच हमारे साथ हो क्या रहा है। और हम बिल्कुल बाकायदा अपने आप को यानी वेल मैनर्ड और माशरे के साथ और सोसाइटी के साथ चलने की सूरत में अपने आप को दिखाने के लिए, स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टैकी बन जाते हैं और ऐसी डिवाइसेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं और हम यूज़ करने लगते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता वो डिवाइसेस कर क्या रही हैं। हम सिर्फ उसको परचेज़ करते हैं लेकिन हम उसके मालिक नहीं बन जाते, हम उसके टोटल कंट्रोलर नहीं बन जाते, ना हम उसको फुली तौर पे जानते हैं, उसको इनसाइड आउट बिल्कुल भी नहीं जानते। जस्ट डिवाइस को एक्वायर कर लेते हैं और हम समझते हैं कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्टाइलिश इंसान लग रहे हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी डिवाइस है। तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूँगा और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ आपको समझना भी चाहिए कि क्या डिवाइस आपके पास है और स्पेशली यही डिवाइसेस, यही मोबाइल डिवाइसेस आप अपने बच्चों को भी देते हैं और जब उनको टाइम पास करना होता है वो आपके फ़ोन्स यूज़ करते हैं, वो आपके स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और आप समझते हैं कि बच्चे जो हैं अच्छा है कुछ देर के लिए साइड में हो गए और आपको टाइम मिल गया। लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है जो आपके यहाँ पैदा हो रही है। हर जगह सोसाइटी में मैं देखता हूँ और सभी देखते हैं, सभी को पता है मैं क्या देखता हूँ, सभी इस चीज़ के गवाह हैं कि ऐसा हो रहा है और बच्चे भी नहीं जानते कि ये क्या चीज़ है और ये कितनी ख़तरनाक हो सकती है और आप लोग भी उस तरह नहीं समझ रहे हैं इन चीज़ों को। तो पहले तो समझने की बात ये कि बिग डेटा क्या है। सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि ये बात आपको क्लियर हो जाए कि बिग डेटा क्या है, तो फिर मैं जाके अपनी बात पूरी करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, पहले डेटा की बात कर लें। डेटा क्या होती है? कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टेक्स्ट, पिक्चर, कोई भी ऐसी चीज़ जो अरेंज फॉर्म में हो वो एक डेटा है। यानी आपकी पिक्चर्स हैं, आपका टेक्स्ट है, ठीक है, आपकी वीडियोज़ हैं, ठीक है, आपकी लोकेशन पॉइंट है, आपकी डेस्टिनेशन है, ये तमाम चीज़ें डेटा में आती हैं। तो अब आप ये समझें कि जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ और जब ये वेबसाइट्स का बनना और ये पूरा सफ़र शुरू हुआ इंटरनेट की दुनिया का, तो उस वक्त डेटा क्या था इंटरनेट के ऊपर? जब आप वेबसाइट्स खोलते थे तो आपको सिर्फ पिक्चर्स की फॉर्म में चीज़ें नज़र आती थी ज़्यादा से ज़्यादा, या ऑडियो फाइल्स ऑनलाइन अवेलेबल होती थी और या तो डाउनलोड के लिए, और आप उन वेबसाइट से वो ऑडियो डाउनलोड कर लिया करते थे या आप ऑनलाइन सुन लिया करते थे। तो होता क्या था कि सिर्फ वहाँ पे ऑडियो और इमेज बेस्ड डाटा यानी पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा मौजूद था। ये डाटा था उस ज़माने में। तो जो वेबसाइट्स उस वक्त बनाई जाती थी वो एक छोटे से कंप्यूटर पे भी होस्ट हो जाती थी क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती थी आम तौर पे। लेकिन वक्त के साथ साथ अब आप देखते हैं यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसमें और उस दौर में फ़र्क क्या है? सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो है स्पेस का और है डाटा का। यानी इन प्लेटफॉर्म्स ने इतनी बड़ी स्पेस अपने पास रखी हुई है कि आप देखें, अगर आप डाटा निकालें कि एक सेकंड में यूट्यूब पे कितनी वीडियोस अपलोड होती हैं और यूट्यूब के पास वो सर्वर्स, वो डाटा सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पे ये डाटा सब जाता है एक सेकंड में, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में उनके पास स्टोरेज मौजूद है और स्टोरेज में ये डाटा तमाम जाता है डेली बेसिस पे। तो अब डाटा को सेव करने का कोई इशू नहीं रहा। यानी ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, जाइगेंटिक प्लेटफॉर्म्स ऑफ़र कर रहे हैं कि आप अपना डाटा हमें दें। तो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे अमेज़ॉन हो और भी दीगर प्लेटफॉर्म्स, ये तमाम इस कदर बड़े हो चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म, कि ये आपके डाटा को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं और वो भी बिग डाटा को। ये वीडियोज़ और ये तो बहुत छोटी चीज़ है।
अब सवाल ये है कि डाटा तो मैंने बता दिया, वीडियो, पिक्चर्स, टैग्स, ये सब आम चीज़ें डाटा में आती है। बिग डाटा क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने एक तस्वीर अपलोड की है इंटरनेट पे, ठीक है, और उस तस्वीर में बहुत सी डिटेल है, लेकिन आपको अगर याद होगा, जो जानते हैं, जो आईटी से करीब हैं, जो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखते हैं, आम व्यूवर्स भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। मैं तो बहुत आसान करके ही समझा रहा हूँ कि कोई पिक्चर अगर आपने अपलोड की है, तो अब जब अपलोड करेंगे आप, तो उस पिक्चर की लोकेशन, वो पिक्चर कहाँ ली गई, ये आप चाहेंगे तो ख़ुद मेंशन करेंगे, लेकिन आपको अब तक ये बात पता होगी कि सिस्टम खुद उस पिक्चर को नहीं देख पाएगा कि उस पिक्चर में क्या मौजूद है। ऐसा ही है, यानी पिक्चर अपलोड की तो उसका टाइम ऑफ अपलोड, ठीक है, पिक्चर का जो नेम होगा, उस फाइल का आपने जो भी नेम रखा होगा वो चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस आईपी से, जिस एड्रेस से आई की डिटेल चली जाएगी। बिग डाटा क्या है? मशीन लर्निंग। बिग डाटा बन ऐसे रहा है कि मशीन लर्निंग हो रही है। मशीन लर्निंग में क्या हो रहा है कि अगर आपकी एक पिक्चर है, तो अब उस पिक्चर में जो जो कंटेंट है, जितने कलर्स हैं, क्या बैकग्राउंड है, और अब आपकी फेस आइडेंटिटी भी रिकग्नाइज़ हो जाती है, तो उसमें कौन कौन अफराद मौजूद हैं। जैसा कि आप फेसबुक पे एक पिक्चर डालते हैं और फेसबुक आपसे ख़ुद पूछता है कि ये कौन है, ये कौन, और उसको ख़ुद पता होता है फेस की जगह कौन सी है। तो अब आप ये देखें कि उनको पिक्चर्स में फेस एरिया भी पता चल गया कि किधर मुंह है, तो यानी वो तस्वीर को पढ़ने लगे हैं। यानी टेक्नोलॉजी अब तस्वीरों को पढ़ती है, और तस्वीर को पढ़ने के बाद वो आप ही से पूछते हैं कि ये कौन है, ये कौन फ़र्द है, और आप ख़ुद ही बताते हैं उसको कि ये वो है, ये वो है। यानी हम खुद एजुकेट कर रहे हैं, हम खुद बता रहे हैं इंटेलिजेंस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि कौन सी चीज़ क्या है। तो यही तमाम चीज़ें अब आप अंदाज़ा लगा लें कि यूट्यूब पे कितनी मिलियन बिलियन वीडियोज़ होंगी, ट्रिलियन, और उन वीडियोज़ के अंदर जो कुछ है अब मशीन उसको भी पढ़ रही है। तो आने वाले टाइम में हमने कितना कुछ दे दिया है मशीन्स को, यूट्यूब को, फेसबुक को, हमने अपने घरों से हर डाटा, हर कीमती रिकॉर्ड उनको दे दिया है। तो अब जब वो मशीन लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ हमें तो अभी बाद में पता चलेगा 20-30 साल, 40 साल के बाद कि ये हो रहा है, ये हो चुका, ये शुरू हो चुका, कि वो अब वीडियोस के अंदर का मटेरियल, पिक्चर्स के अंदर का मटेरियल भी स्टडी कर रहे हैं, और ये इसको स्टोर करने के लिए ह्यूज स्पेसेस चाहिए, ह्यूज स्टोरेजेस चाहिए। तो ये है बिग डाटा एक्चुअली। और ये अब आप देखते हैं कि व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो अब सेकंड्स में इतना डाटा जनरेट होता है जितना 10 सालों में या 20 सालों में जनरेट होता था, वो अब 1 सेकंड्स में जनरेट होता है। तो डेली बेसिस पे डाटा कंजप्शन और डाटा जनरेशन बढ़ती जा रही है। इस वजह से डेली बेसिस पे स्पेसेस बढ़ाई जा रही हैं पूरी दुनिया में कि डाटा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तमाम सॉल्यूशंस मौजूद हैं, पूरी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, हडूप की टेक्नोलॉजी है जिससे बिग डाटा को एनालाइज़ किया जाता है। तो कहने का मकसद ये, बहुत ज़्यादा तवील हो गई बिग डाटा के हवाले से। कहने का मकसद ये है कि आपका डाटा, आपकी हर चीज़ जो है वो इजीली एक्सेसिबल है, और आप समझते हैं कि आपकी पिक्चर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो नहीं स्टडी की जाएंगी या वो किसी सर्च में, सब आ रहा है। हम लोग खुद बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, यानी हम उसको अपना खुदा बना रहे हैं, हम उसको अपना सुबह शाम। अब अगर आप अपने फ़ोन की मिसाल ले लें, आप ये समझते हैं जब आपने इसकी स्क्रीन को ऑफ़ कर दिया तो अब ये फ़ोन डिस्कनेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 आपके पास कोड्स होते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, एक IMEI, एक होता है IMSI। IMEI क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर। IMSI क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिफायर। ये आपकी सिम में होता है, और IMEI नंबर आपके फ़ोन में होता है। तो जब आपका फ़ोन, आप उसकी स्क्रीन को ऑफ़ कर देते हैं, तो जब आपको कोई कॉल मिलाता है तो कैसे आपको कॉल लगती है? आपका फ़ोन कंटिन्यूसली टावर को ही बता रहा होता है कि मैं अलाइव हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और 24 आवर्स, 24/7 इसको आप कहेंगे, आपकी लोकेशन, आप कब कहाँ आए, क्योंकि जब आप मूव कर रहे होते हैं तो आपका डिफरेंट टावर से कनेक्शन हो रहा था, और एक वक्त में 2 से 3 टावर से आप इन कनेक्शन होते हैं, और उसमें जो बेस्ट राउट होता है, यानी जो आपको बेस्ट सिग्नल देगा, वहाँ से आपका फ़ोन सिग्नल लेने लगता है। तो ये टावर्स आपकी एरिया को लोकेट कर रहे होते हैं 24 घंटे। तो जब आपका फ़ोन बंद भी है तो आपकी लोकेशन जाए। अब आप ये कहेंगे कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि हमें घबराहट की ज़रूरत है या कोई ऐसी, कोई बात नहीं, लेकिन आप वक्त के साथ साथ पूरी ह्यूमन लाइफ रिकॉर्ड करा रहे हैं।
कि आप सुबह कहाँ जा रहे थे, शाम में कहाँ जा रहे थे, दोपहर में आप कहाँ थे। यानी आपके सुबह शाम जो हैं वो एक जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं और डेटा बन रहा है। अभी तो आप देखें कह सकते हैं कि इस डेटा का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन आने वाले अरसे में एक एक शख्स का, हर बंदा इम्पॉर्टेंट है इसमें, एक एक शख्स का डाटा, ये सिर्फ यही डाटा कि वो कब कहाँ था और उसने ज़िंदगी के 30 साल कहाँ कहाँ जाके गुजारे, ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। इसी से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया जाएगा कि एक इस तरह का शख्स इस जगह पे इतने वक्त जाता था और उसकी ये लोकेशन थी, ये एक्टिविटीज़ थी। तो अभी तो शायद वीडियो देख के बहुत से लोगों को ये बात समझ में ना आए कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। यही चीज़ें तो एजुकेट करके वो उसी के मुताबिक आपके लिए ऐसे सॉल्यूशंस लाते हैं कि आप फ़ौरन उस चीज़ की तरफ लपकते हैं, क्योंकि आपको अब आपको स्टडी किया जा रहा है 24 घंटे, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी पसंद नापसंद। फ़ोन पे आपने ऐप्स डाली हुई हैं, ऐप्स को आपकी पसंद नापसंद, आपकी एक्टिविटीज़, कितनी देर आप कौन सी ऐप यूज़ करते हैं, कितना टाइम आप किस ऐप को देते हैं, कितना टाइम आप किस काम को देते हैं, सब आपका बिहेवियर, आपकी आदतें, आपकी फ़ितरत, सब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद ही पढ़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली फ़ोन के ज़रिए आप यूज़ हो रहे हैं। और अगर एविडेंस के हवाले से बात करेंगे तो गूगल पे अब भी आप एक आर्टिकल आपको मिलेगा, अगर आप लिखेंगे कि हाउ आवर डाटा इज़ लीक थ्रू मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन्स, तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा गूगल का कि जिसमें 3 ऐप्स के बारे में गूगल भी कहता है कि कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स और पिकासा की जो ऐप है, ये कुछ पासवर्ड्स, टोकन मैं आपको समझा दूँ। टोकन क्या होते हैं, आपने अपने फ़ोन में फ़ेसबुक लॉगिन किया हुआ है, अब हर बार आप उसमें पासवर्ड नहीं डालते, आपने रिमेंबर कर दिया, तो ये हर बार जो सेशन बनता है ये टोकन से बनता है। तो ये टोकन भी कुछ ऐप जो होते हैं वो लीक कर देते हैं। और 3 ऐप्स के लिए, यानी कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर और आपका पिकासा। तो कॉन्टैक्ट्स और कैलेंडर की कोई अपडेट आ रही है अभी गूगल एंड्रॉयड की, तो उसमें फ़िक्स हो जाएगा, लेकिन पुराने जो इसके फर्मवेयर चल रहे हैं उसमें ये अपडेट नहीं हुआ है। जो न्यू फर्मवेयर आएंगे उसमें अपडेट हो जाएगा। सेकंड ये कि बेस्ट पार्ट क्या था कि जो हमारे पास पुराने फ़ोन्स थे उसमें बेस्ट चीज़ ये थी कि बैटरी निकालने का ऑप्शन था, तो जब चाहते थे आप कनेक्शन को बंद कर देते थे। फॉर्मर CIA एजेंट का हवाला दूँ स्नोडेन का, उसने कहा कि हम लोग जब काम करते थे एजेंसी के लिए तो हमारे पास पुराने फ़ोन्स होते थे जिसके अंदर बैटरी लगी होती थी। तो बेस्ट फ़ायदा क्या होता था कि जब हमें अपने आप को ट्रेस नहीं कराना, जब हमें अपने आप को टोटली कंसील और हाइड करना था, तो हम क्या करते थे, बैटरी निकाल लेते थे। लेकिन अब जो आपके स्मार्टफोन आए इसमें तो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, इतनी भी आपके पास यहाँ पे वो नहीं होती कि आप बाकायदा फ़ोन खोल के बैटरी को निकाल दें। यानी अब आपको 24 आवर कनेक्टेड रहना है, आप बैटरी नहीं निकाल सकते। तो अब आप देखें कि आपको ना चाहते हुए भी, आप नहीं भी चाहते, आप एयरप्लेन मोड ले आते हैं लेकिन उसमें वाईफाई ऑफ नहीं होता, ब्लूटूथ कैपेबिलिटी फिर भी ऑन होती है, आइसोलेशन नहीं हासिल हो रही जो बैटरी निकाल के होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपको उनके असर से या उस चीज़ से बचना है तो आप बेस्ट काम ये कर सकते हैं कि आप बैटरी निकाल दें, इनको बिजली देना बंद कर दें, तो आपको फिर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जहाँ पे आप ये भी नहीं कर सकते तो वहाँ तो फिर आपको एहतियात करनी है। दूसरी बात ये कि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं, अब आप जब किसी ऐप पे, किसी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाते हैं तो इतना बड़ा एग्रीमेंट आता है, आप पढ़ते ही नहीं उसमें क्या लिखा है। अच्छा, पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं आएगा। और एग्रीमेंट भी बनाया ऐसे जाता है कि जब चाहेंगे हम इस एग्रीमेंट को चेंज भी कर देंगे, और आप इस क्लॉज को भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो यानी ऐप को आप जो दे रहे हैं ना, वो जब चाहेगा एग्रीमेंट चेंज करके वो कहेगा आप ही की मर्ज़ी से हमने डाटा लिया है। तो सारी बात जो ये फ़ोन सिक्योरिटी के हवाले से मुझे करनी थी, और स्पाई फ़ोन्स आर यूजिंग एज अ स्पाई, बट इसके लिए मुझे बिग डाटा इसलिए समझाना पड़ा कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन रेस करेंगे कि इस डाटा का किसी को और क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा है, इतने बड़े बड़े क्लाउड डेटा सेंटर्स बन चुके हैं और टेक्नोलॉजी क्लाउड पे जा रही है, तो इतनी बड़ी बड़ी डेटा सेंटर्स की नीड क्या है? क्योंकि आपका डाटा बढ़ता जा रहा है, हर सेकंड आप वो डाटा जनरेट कर रहे हैं जो 20 साल में बनता था। तो इतना डाटा क्यों जमा किया जा रहा है, क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है? इसीलिए कि आगे चल के यही डाटा काम आएगा, यानी एक आम शख्स की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाई जाएगी, तो वो फिर उस आम शख्स को भी इंटरटेन करेगा, वो हर लेवल के शख्स को, यानी हर बंदा यूनिक है। तो जितनी पॉसिबल यूनिकनेस है इस वर्ल्ड में, इन फ़ोन्स के ज़रिए, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए हम अपनी तमाम यूनिकनेस मशीन को पढ़ा रहे हैं। आगे चल के अब आप देखें ना, वो टैलेंट नहीं आता, वो फ़नकार आज के दौर में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मशीन को अपना सारा टैलेंट सब कुछ सिखा दिया, बजाय इसके कि हम लोगों को तैयार करें। और फ्यूचर क्या होगा कि मशीन ही इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होगी कि उस वक्त के लोग मशीन के सामने
जो है वो हाथ डाल के बैठ जाएंगे, हथियार डाल के बैठ जाएंगे, उसके सामने वो नहीं कर पाएंगे कुछ, क्योंकि मशीन को ही बनाने में और उसको अपग्रेड करने में और उसको इंटेलिजेंट बनाने में सारी तगोदो खर्च हो रही है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल को इंटेलिजेंस दी जा रही है, सारी अक़ल, सारी शऊर की सलाहियतें हम मशीन को दे रहे हैं। हम उसको हर तरीका बता रहे हैं कि कैसे चीज़ों को पढ़ना और कैसे चीज़ों को समझना, और अपना सब कुछ हम दे रहे हैं मशीन्स को, इन सब चीज़ों को, बजाय इसके कि हम इंसानों को इंटेलिजेंट बनाते, हम मशीन को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। तो ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले अरसे में यही डाटा आप ही की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो मेरी ख़ास एडवाइस है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है फ़ीमेल्स के लिए, माँ बहनों के लिए, कि आप लोग बहुत एहतियात करें, अपने फ्रंट कैमरास को टेप करके रखा करें, बहुत एहतियात किया करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप मूवीज़ भी देखते हैं और ये सब पॉसिबल है, ये कोई ऐसी कोई साइंस फिक्शन चीज़ें नहीं है, सब पॉसिबल है। फ़ोन 1 सेकंड में हैक हो सकता है, लैपटॉप में से मालवेयर आ सकते हैं। आप लोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स भी अपने फ़ोन में नहीं रखते ना, अपने लैपटॉप में, तो फ़ौरन आपका लैपटॉप भी इजीली हैक हो सकता है, आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है और आपका कैमरा आप ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो हैक कर लेगा वो उसको ऑन भी कर सकता है, लिसन भी कर सकता है। फ़ोन में आपका मोड है, आपको पता है गूगल भी अब आपकी बात सुनता है, तो कभी भी आपका वो लिसनिंग मोड भी ऑन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की एहतियात कीजिए और उनको समझिए। इंशाल्लाह हैकिंग पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा हैकिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लोग कुछ कंफ्यूज हैं हैकिंग में और वो समझते हैं कि हैकिंग, असल जो हैकिंग की फॉर्म ज़्यादा चल रही है आजकल वो है सोशल इंजीनियरिंग। यानी इर्द गिर्द के लोग ही आपके ऐसे हैं जो आपके डाटा को पास कर देते हैं, लीक कर देते हैं, और हम समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी हैकिंग हो गई। तो बहरहाल वीडियो के एंड में यही रिक्वेस्ट करूँगा और सजेस्ट करूँगा कि ख्याल कीजिए इन सब चीज़ों का और बस एहतियात से चलिए। और जितनी एहतियात कर सकते हैं, अब ज़रूरत तो है सोसाइटी की, लेकिन जितनी एहतियात कर सकते हैं कीजिए और देखभाल के चलिए, और इन सब चीज़ों को एटलीस्ट पता रखिए कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। कम से कम अवेयर रहें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवेयरनेस हो। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।